चंडाल जाति में वो महिलाएं बेचारी आंख में आंसू भरी। अब हम क्या करें? हमें थोड़ी ना मालूम कि परमात्मा ने हमको कहां जन्म दिया। हमें थोड़ी ना मालूम कि परमात्मा ने हमें कहां जन्म दे दिया। कोई ब्राह्मण के घर में हो गया, कोई क्षत्रिय के घर में हो गया, कोई वैश्य के घर में हो गया, कोई शूद्र के घर में हो गया। ये तो भगवान ने ये देखकर नहीं पैदा करा तुमको कि मैं ब्राह्मण के घर में भेज रहा हूं, कि क्षत्रिय के घर में भेज रहा हूं, कि शूद्र के घर में भेज रहा हूं, कि वैश्य के घर में भेज रहा हूं। भगवान पृथ्वी पर जन्म देता है तो हमारे कर्म के अनुसार देता है। पूर्व में हमने अच्छा कर्म करा होगा तो हमें अच्छे घर में भेज देता है, बेकार कर्म करा होगा तो फिर कहीं बेकार घर में भेज देता है। हमारे कर्म के अनुसार हमारा जन्म होता है, उसमें हमको दोष नहीं, इसमें हमारा दोष नहीं कि हम ब्राह्मण के घर में जन्म, की क्षत्रिय के घर में जन्मे, कि वैश्य के घर में जन्मे, कि शूद्र के घर में जन्मे। ये दुनिया ने भ्रांतियां बनाई। आज जो राष्ट्र को बांटा जा रहा है ना, ये जातियों में बांटा जा रहा है। इस जाति के लोग ज्यादा हैं, उसको पकड़ के रख लो। इस जाति के लोग ज्यादा हैं, वहां पर इनका दबदबा ज्यादा है, इसको पकड़ के रख लो। वहां उसकी जाति के लोग ज्यादा हैं, उसको पकड़ के रख लो। केवल जातियों में लोगों को बांटा जा रहा है, केवल जातियों। और शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव कथा कहती है। जाति से बाहर निकलो और अपने आप को बलवान बनाकर कहो कि हम चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उससे पहले हम सनातनी हिंदू हैं। ये सब बाद में है, पहले हम सनातनी हिंदू हैं। ये सब कुछ बाद में है। जातियों में लोग बांटेंगे पर हमें बंटना नहीं, हमें सनातन धर्म की अग्रणता रखना है। अब वो चंडाल जाति की माताएं सब इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होकर अब वो क्या करे, किसको भजे? उसमें एक महिला ऐसी थी जिसका नाम था कौर। अब वो कौर महिला ऐसी थी कि जितनी भी उसकी जात की माताएं थी सबको बिठाकर पार्वती जी का, शिव जी का गुणगान किया करती थी, शंकर भगवान को भजा करती थी, माता पार्वती का स्मरण किया करती थी, शिव का स्मरण किया करते थे। क्यों? कारण क्या? क्योंकि शंकर भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव एक ऐसे हैं, भगवान शंकर एक ऐसे हैं। सब क्या? और उठाओ शास्त्र, शास्त्र में आपको देखने को मिलेगा, शास्त्र में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर हमारी वाणी पर भरोसा ना हो तो एक बार शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए। और कुछ ना पढ़ सको तो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पढ़िए। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में आपको मिलेगा भगवान राम शंकर भगवान की स्थापना करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में मिलेगा आपको एक एक शब्द। आप पढ़िए, चंद्रदेव शिव जी की आराधना करते हैं, देव ऋषि नारद शिव जी की आराधना करते हैं, सारे देवता भगवान शंकर की आराधना करते हैं, सारे देव मिलकर भगवान शिव का गुणगान करते हैं एक एक। और देवताओं के साथ में आपको यह भी मिलेगा कि एक डाकू किसी को पूजन करते हुए देखता है तो वो भी पूजन में लग जाता है। ये गूंज जायमान कम कर दो। एक डाकू भी शिव की आराधना करता है। आराधना में लीन। अब देखा कौर ने, हम किसको भजे? एक यहां पर हमको मालूम नहीं है छत्तीसगढ़ का तो नियम, परंतु हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे सीहोर का तो हम कह सकते हैं। हमने जो देखा है हमने जो देखा है वो हम कह सकते हैं। हमें छत्तीसगढ़ का नहीं मालूम। हमारे सीहोर में हमारे घर की जो माताएं हैं वो सुहागिल करती हैं। यहां करती हैं सुहागलें।
सुहागल करती हैं तो उसमें क्या करती हैं, एक मिट्टी का ऐसा ढेला बनाकर पाटे पर रखती हैं, उसमें सिंदूरा डालती हैं और सुहागिलें करती हैं, उसमें कुछ कुछ रखती हैं, ऐसी माताएं चारों तरफ बैठ जाती हैं सुहागवती, और फिर सबकी गोदी में वो दिया जाता है और वो पाटे पर जो सिंदूरा रखा जाता है उस सिंदूरे में से वो मांग में सिंदूर भरती हैं। अब यहाँ होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमने देखा है, आपके इधर होता होगा, होता है। अच्छा ठीक, क्या कहते हैं उसको, गोरनी की सुहागिल, सुहागल कहते हैं, ठीक। कौर जो नहीं जानती भगवान की पूजन कैसे होती है, कौर नहीं जानती जो भगवान की आराधना कैसे होती है, कौर नहीं जानती कि भगवान की पूजन आराधना उनकी भक्ति कैसे होती है, वो नहीं जानती। एक तो उसने भगवान शंकर का शिवलिंग बना लिया, मिट्टी का पार्थिव, भगवान शंकर का किसी से द्रोह नहीं। तारकासुर भी भगवान शंकर को स्नेह कर कर उनके पुत्र से अपनी मृत्यु को मांग लेते। षडानंद कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। स्वयं शिव सबसे प्रेम करते हैं और प्रेम ही देते हैं। जो दिया जाता है वही प्राप्त होता है, वही मिलता है। आज लोग कहते हैं कि एक लोटा जलम शंकर जी को चढ़ाते। एक पत्र है, उस पत्र में वर्णन आया है पत्र के अंतर्गत कि मैं मधु साहू हूं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूं। मेरे बेटे का नाम शुभम साहू है, उम्र 10 वर्ष है। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शुभम साहू 10 वर्ष के। 1 महीने पहले उसकी तबीयत खराब हुई और अचानक से उसकी दोनों आंखें चली गई। शुभम कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ जी, कैमरे में आया है क्या? हाँ, शुभम हाथ हिलाओ, शुभम हाथ हिलाओ पहले। दस वर्ष का बेटा है जिसकी दोनों आंखें 1 महीने पहले चली गई और दोनों आंखें उसकी 1 महीने पहले चली गई। हमने बिलासपुर के हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने उसको हमको रायपुर ट्रामा सेंटर भेज दिया। हमें रायपुर भेजा, हम रायपुर में गए तो रायपुर में हमने जब आंखें दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंखों की रोशनी आना तो बड़ा कठिन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर ऑपरेशन की भी जवाबदारी नहीं है कि आंखें वापिस आएगी। पूरी तरह से आंख इसकी कभी नहीं आ सकती। उसकी दोनों आंखें चली गई। हमने डॉक्टर से कहा कि अभी ऑपरेशन रोक दो, हम जरा विचार कर लें फिर ऑपरेशन कराएंगे। रायपुर से हम घर आ गए। फिर हम इसको नागपुर के अस्पताल सभी दूर दिखाए पर इसकी आंखें वापिस नहीं आई। मेरी दीदी ने उसी समय पर कहा कि चलो कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, इसको भी ले चलते हैं। हम लोग कुबेरेश्वर धाम जाकर वहां का कंकर शंकर पूजा करके रुद्राक्ष लेकर आए और दीदी जी लेकर जब वो पहुंचे, पशुपतिनाथ का व्रत चालू कर दिया। रुद्राक्ष का पानी शिव जी पे चढ़ाकर बेटे की आंखों को लगाना प्रारंभ करा और उसको बेलपत्र देना चालू करा। गुरुदेव, जब बेटे की दोनों आंखें पूर्ण तरह से चली गई थी और डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी नहीं आएगी, ऑपरेशन भी सफल हो कि नहीं पता नहीं, आज मेरे बच्चे को धीरे धीरे बाबा की कृपा से आंखों से दिखना थोड़ा चालू हुआ है। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूं। मैं बाबा के चरणों में प्रणाम करने लेकर आई हूं कि बिना ऑपरेशन के उसकी आंखों में थोड़ी रोशनी वापिस बाबा ने दे दी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मधु साहू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, उनका बेटा शुभम साहू जो 10 वर्ष का है। शिव तत्व है। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें।
एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए, और जब विश्वास और भरोसा जागृत हो जाएगा तो शिव तत्व अपने आप मिलेगा, अपने। आजा बेटा। शिव कृपा ओघड़दानी, शिव ओघड़ी है, उसकी कृपा। तारकासुर के प्राण चले गए, तारकासुर के 3 बेटों का क्रम आ गया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष। पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन आया, भगवान गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का प्रसंग आता है। रिद्धि सिद्धि को लेकर भगवान श्री गणेश जी महाराज पधारते। ध्यान देंगे, कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। 23 तारीख से 29 तारीख तक शिव महापुराण की कथा नांदेड़ महाराष्ट्र में रहेगी। बड़े प्रेम से आप और हम सभी श्रवण करेंगे नांदेड़ की कथा को।